हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है परिवार में भी सब लोग ठीक होंगे। आज हम ये भौतिक विज्ञान से रिलेटिव कितनी 26 क्यूज हैं और एक क्यूज में 10 क्वेश्चन है, तो करीब 260 क्वेश्चन हो गए। इन्हें हम हल करेंगे और बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड, इतनी मेहनत करूँगा मैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्यूज, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो परिशोधन के लिए किया जाता है। तो ये इसका डिटेल है, आपको खुद पढ़ना है वीडियो पॉज करके। अब भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी विकसित की थी? तो डॉक्टर होमो जे भाभा ने की थी। अब ये 1909 से 1966 का इनका टाइम है, तो ये आप पढ़ लेना वीडियो पोस्ट करके डिटेल। निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? तो एंथ्रासाइड, ये कोयले का कैटेगरी है एंथ्रासाइड, बाकी कैटेगरी अलग अलग हैं। कार्बन, लिग्नाइट, बिटुमेंस, ये सब अलग अलग हैं, तो कृपया आप इसे पढ़ लेना सही से। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसी से। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? तो नियत आकृति प्राप्त होती है। तो इसका भी डिटेल दिया है, तो आप इसे भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है, जब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? तो चौगुना लगाना पड़ता है ब्रेक बल। निम्नलिखित में से किसकी विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? तो संवेग का, और इसका डिटेल भी दिया है ये, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिणाम है? तो काल ऑबलिंग समय, इसका डिटेल दिया है। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो वो फैलता है। यदि एक केस नली के व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव क्या आधा होगा? तो इसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं अगले क्यूज पर। क्यूज नंबर 2, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? तो उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। इसका अब डिटेल दिया है। एक तारे की संहति सूर्य की संहति से दोगुनी है, यह अंततः कैसे समाप्त होगा? तो न्यूट्रॉन स्टार इसका राइट आंसर है। न्यूट्रॉन स्टार से समाप्त होगा। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? वे उन अंतिम वेगन्स के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, इसे स्थित वैद्युत प्रतिबिंब निर्धारण भी कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है, और इसका डिटेल भी है। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो ये बहुत बहुत
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो 11 किलोमीटर पर सेकंड की आवश्यकता होती है। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा बूंदें हमारे सामने होती हैं। तो ये बात इसके लिए सही है। कोई नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने बाहर के बराबर। फ्रेंड बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डिटेल भी दिया है। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाते हुए रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है। उसे सीटी की आवाज़ रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई दी। तो इसके लिए ये ठीक है, ऑप्शन सी। होलोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित तकनीक है? तो निर्धारित एक रंग या बहु रंगों का एक स्थायी त्रिभुज फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। ये सेकंड क्विज कंप्लीट हो गई। क्विज नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्विज नंबर 3, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री से तक गर्म करने से उसके आयतन में तो क्या होगा? तो घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। इसका ये डिटेल दिया हुआ है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है? तो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन इसके कारण होता है। कूलिंग नल का ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो जीन म्यूटेशन। ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो पास्कल का नियम। ये फ्रेंड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑर्डिनेंस में पूछा गया था। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? तो सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक पारा है। तो इसका भी डिटेल दिया है। निम्नलिखित वास्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। वायु की साफ गैस आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है? तो ये हाइग्रोमीटर है। ये हाइग्रोमीटर आयुशील में पूछा गया था। ये हमारी आकाशगंगा की आकृति है? तो स्पाइरल है। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि गुणक 2 का वर्गमूल द्वारा घट जाती है। इसका ये राइट आंसर है। क्विज नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 2 कंप्लीट हो गई है। क्विज नंबर 3, पानी के किसी द्रव्यमान को डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसका आयतन घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। रिपीट हुआ है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है? तो नाभिकीय संलयन। ओह सॉरी फ्रेंड, क्विज नंबर 4, क्विज नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की के रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम तो अत्यधिक तूफानी होगा। इसका डिटेल दिया है।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नूल और रुस्का ने किया था। किसी कमरे में एक कोने में से सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो ये विसरण के कारण होता है। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है, तो इसका कारण विकिरण है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा। अनुदैर्ध्य तरंगें किस में नहीं गुजर सकती? निर्वात में नहीं गुजर सकती हैं। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y माइनस y=mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है, तो एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। आकाश नीला दिखाई देने का कारण है, तो प्रकाश का विकिरण है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। क्विज नंबर 5। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। ये IUCAL में पूछा गया था। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न सृजन किया जा सकता है न विनाश? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये शायद गेल में पूछा गया था। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता के लिए। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो भाप से पैदा होती है। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तो तूफान का। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। पिक्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व नापने के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। क्विज नंबर 6। 5 दोबारा आ गई। क्विज नंबर 6। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है तो अवरक्त किरण का। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो विकिरण से आती है। AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन कहते हैं, डिस्टकारी कहते हैं उसे। पवन की गति मापने वाला उपकरण एनोमीटर होता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IUCAL में पूछे गए थे ये। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। तड़क चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है तो ये कॉपर है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडर लेंस का। यह ISO में पूछा गया है। अतिचालक वे तत्व हैं जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मदायता अधिक है? तो जल की ऊष्मदायता अधिक है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाए तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है। डिटेल दिया है फ्रेंड, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7। पीले रंग का पूरक
कौन सा है? तो पीले रंग का पूरक नीला रंग है। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा है। थर्म किसका यूनिट है? तो ऊष्मा का। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है तो जड़त्व की। कोयले के वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं तो ताप ऊर्जा कहते हैं। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो परवलयीय अवतल होते हैं। ये भी आईएसओ में पूछा गया था। तरन ताल गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है तो अपवर्तन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टारा में बदला जाता है तो दिष्टकारी द्वारा। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? तो दो कमीजों के बीच वायु की परत अवरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो आयन मंडल। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को बिलो करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? धारिता से धारिता कहते हैं। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है तो साबुनीकरण। संवादक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि संवादक क्यों लगाए जाते हैं? तो छोड़ी गई गर्म हवा सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण पृष्ठ तनाव। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है तो गुरुत्वीय बल सबसे दुर्लभ होता है, इसका डिटेल भी दिया है, वीडियो को पोस्ट करके देख लेना। ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो वायु के दबाव के कारण। वायु के दबाव के कारण। वो वायु दाब कम हो जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है तो नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सदा एक समान रहता है? तो प्रकाश के वेग। इसका डिटेल भी दिया है। कितना क्वेश्चन नंबर 8 था? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। मारीचिका का कारण है तो वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीसीएल में आया था ये। पट्टा को ठोकर मारने में व्यक्ति को चोट लगने का कारण है तो अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो ये पुल में ही बीम बनने होते हैं, लगाते हैं। चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पर। आयुषील में आया था ये। डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है व्यतिकरण।
पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रमुख उपकरण है तो पार्थिव दूरदर्शक। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है तो रुद्रोष्म चुंबकन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के, क्वेश्चन नंबर 10 ही है, ठीक। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो परतारों को एक भवन से शिखर से एक साथ गिराया जाता है। एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। गैस में ध्वनि त्वरण संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है तो रुद्रोष्म, रेडियाबैटिक संपीड़न और विरलन। चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे परास्पर ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। इसका डिटेल दिया है। फ्रिक्शन कोण और रिपल्जन कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है तो एक दूसरे के समान होता है। ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और ये गेल में पूछा गया था। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। मध्य में वर्तुलल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है। छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तुल्यांकी उपग्रह की परिक्रमण की अवधि होती है तो 24 घंटे होती है। एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे तो उन्हें निर्वात में गिराया जाए तो एक साथ में पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण रेडिएशन होता है तो विखंडन अभिक्रिया से। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है तो प्रकीर्णन। लेंस किससे बनता है तो फ्लंट कांच से बनता है लेंस। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे 4 डिग्री से छोड़कर। एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है तो चुंबकीय तरंग का। ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं तो ऋजुरेखीय संरचना के कारण लगते हैं ग्रहण। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता होती है तो एक्स किरणों के साथ होती है। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा तो लकड़ी के भार से कम। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है तो ये कैमरा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है। इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा तो दृष्टिपटल के सामने। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? वह व्यक्ति को उतार
कर रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है, तो ये सिलिकॉन है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं तो आवृत्ति मॉड्यूलित होते हैं। उल्लू घोर अंधकार में भी देखता है क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आँखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्रीय दृष्टि प्रदान करते हैं। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? तो चुंबक के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। रात में तथा कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? तो अवरक्त विकिरण। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? तो मारीच का। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग का संरक्षण। ये आयुषी में पूछा गया था। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी आयुषी में पूछा गया था। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं तो रेडियो तरंगे। फॉर स्टोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो ऑटो चक्र पर होता है। ये बीपीसीएल में पूछा गया था फ्रेंड। निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता? तो ध्वनि तरंगे। दो रेल पटरियों के बीच धातु के निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? तो रेखीय प्रसार के लिए। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है तो लक्ष्य से पहले परवलय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है तो कार की हेडलाइटों में। आयुषी ने पूछा गया था। 13, 14। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है। एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का आयतन समान है। दीर्घ दृष्टि को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस द्वारा। हाँ, ये भी आयुष ने पूछा गया था। यदि ब्रह्मावस्था में एक बम छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग शून्य होता है। किसी केबल का भूतार निम्नलिखित में से किससे जुड़ा होता है? तो सादिक के फ्यूज से। कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ता है। वाहन चालन हेतु दृश्य दर्पण होता है तो उत्तल। ये भी आयुष में पूछा गया। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण अपिकेंद्रीय वाला। ये भी पूछा गया था फ्रेंड।
50। प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशक हो सकता है हो प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशक हो कहलाती है लेजर। इसका डिटेल दिया है, ये वर्ड पढ़ लेना। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है तो 45 डेसिबल। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है तो बैंगनी। एसी पर्वतों में एसी मीटर मापते हैं तो आरएमएस मान, ये ऑर्डिनेंस में पूछा गया था। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है तो चांदी। वाहनों के आगरा दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल होता है तो अवतल दर्पण, बहुत बार आया है आयुशील में। किसी तुल्यांक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है तो बढ़ता है। हजामत का शीशा कौन सा होता है ये तो अवतल। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है तो आवृत्ति पर। खाना पकाने के बर्तनों का नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है तो ताप की खराब अवशोषक तथा उसकी परावर्तक। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होता है तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्स-रे क्षेत्र स्थित होता है तो गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है ध्वनि की सिग्नल को धारा सिग्नल में। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है तो सूर्यमापी के। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए तो एक्स किरणें आती है पहले, अवरक्त, दृश्य, सूक्ष्म तरंग। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं तो द्विध्रुवाग्ली तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल पृष्ठ पर उठाने वाली लहरें होती हैं, अनुप्रस्थ लहरें होती हैं। जल पृष्ठ पर उठने वाली आएगा। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं तो प्रकाश वोल्टी प्रभाव पर। फैराड किसकी इकाई है फैराड जो धारिता की। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर वे कहलाते हैं अर्धचालक। फोटोन कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। रो तथा एन प्रकार के दो पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है तो दिष्ट कार्य रूप में। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है तो ऋणात्मक रूप से आवेशित।
तंतु प्रकार के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है तो अवरक्त किरणों के रूप में। ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है तो चालक के बारे में सही है। आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण है तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश छितरा जाएगा। संबंधित माध्य उगम के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन सेबरल माध्यम की ओर जाने वाले प्रकाश किरण क्या कहलाती है तो समग्र आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन पूछा गया था। ये उत्तल है, उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है तो गामा किरणें। इसका डिटेल भी दिया है। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है तो प्रकाश की। प्रकाश बिखराव किसमें होता है कोलाइडी गोल में। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी। डायोप्टर किसकी इकाई है तो लेंस की क्षमता की। चुंबकन की विधि क्या है तो चुंबक पर प्रहार करना। खगोल भौतिकी में वह आंतरिक में परिकल्पित होल हो जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है तो ये वाइट होल नाम दिया गया है इसका। तो चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किस से बचाने के लिए किया जाता है तो स्वतः चुंबकन से। सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परिवर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है तो काली दिखाई देती है। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन क्या कहलाता है प्रकाशानुवर्ती कहलाता है। शुद्ध प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है तो परिक्षेपण के कारण होता है। लेंस की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो आर्द्रता का। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है तो समान वेग परिवर्तित त्वरण। धारा भाग चालक किससे संबंधित होता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो न्यूटन के तृतीय नियम कार्य करता है। क्विज नंबर 20। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है तो गुरुत्वाकर्षण। एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है तो श्रेणी सेकंड लेवर के। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं तो निम्न घनत्व के कारण। नीली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है। मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है तो रिब में। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं तो दृश्य क्षेत्र। गति चालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। और ये भी ठीक है बाकी ये तीनों ठीक है लेकिन इसमें ये करेक्ट माना गया है। ताज़ा पानी का हिमांक बिंदु है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है तो डेसिबल है।
अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो प्रतिशत इन परसेंटेज। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप। अपेक्षित अपेक्षिता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षण के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरीय और घूर्ण गति का। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकता है। दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच दूरी को पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो ये 0.25 फैरेड हो जाएगा। इसका डिटेल भी दिया है। अप्रभावित तरंग किससे बनती है? तो विपरीत दिशा में चलित समान आवृत्ति की दो तरंगें। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है। तो शून्य। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है 2। डिटेल इसमें दिया है फ्रेंड। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवमान होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम प्रतिरोध देते हैं। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो व्यतिकरण के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक चालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्याप्ति करते हैं। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं है और इसका सही आंसर इसमें दिया हुआ है, इसे पढ़ लेना। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर। UPSC एग्जाम में पूछा गया था। जब किसी कुंडली में कुंडलन की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाए तो उसका प्रेरकत्व कितना हो जाता है? तो 9 गुना हो जाता है। निम्नलिखित में से किस युक्ति साधन की विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ताप वैद्युत पुंज। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है? तो इंद्रधनुष का निर्माण। तरंगों का तीव्रता अनुपात जिस उत्पादन है इसका विस्तार अनुपात क्या होगा? तो 5:3 होगा। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो प्रकाशीय वोल्टेज सेल। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? वो दूर की। शब्द इंसुलेशन आयतन का अर्थ होता है तो आने वाली सौर विकिरण। एक पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है तो 1 के बराबर या उससे अधिक। प्रतिरोध R का एक तार में n बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा तो R/N/N। प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। सेम ही है। R/N/N।
एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्तर अल्फा कण के साथ टकराता है। न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न है। तो 16/25। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित करी जा सकती हैं? तो प्रकाश तरंगें। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। यदि R प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः डाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो R/4 हो जाएगा। चौथाई, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, HL में है। तो ये इसे ध्रुवण बोलते हैं। इसमें ध्रुवम दिया है। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका कारण इसका त्वरण अपरिवर्ती होता है। निम्नलिखित में से क्या अवयव राशि है? तो ये प्रबंध, इसका आंसर है प्रबंध। डिटेल दिया है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन। निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई यूनिट है कार्य और बलाघूर्ण की? न्यूटन मीटर। एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयाँ यूनिटें क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड चुनी गई हैं। इस प्रणाली में बल की इकाई यूनिट किसके बराबर होगी? तो 0.1 न्यूटन के। सितारों की दूरी किसमें मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं, ए और बी। वह ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षेत्रीय रूप के सम स्तर पर फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। क्विज नंबर 25। एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? गैस के परमताप के। जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों करते हैं? हवा हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देती है। 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और वह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। ये किस प्रकार के तरंगे होते हैं? तो ये स्रव तरंगे होती हैं। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यह आईओसी में पूछा गया था। यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इसका वेग एक समान रहता है। सोनोग्राफी में मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं तो पराश्रव तरंगे हैं। निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिणाम है? तो स्थिर वैद्युत विभव। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम है? तो गति। तो एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति प्रेक्षण द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? तो परवलय होगा। लास्ट क्यूज। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगों से कम होती है। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक
दाब डालती है। बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। डायनमो इसे परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। उबलते हुए पानी द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। भाप में गुप्त ताप होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? ये आगत विकिरण तथा निर्गत गैस विकिरण का संतुलन है। बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है? ध्वनि आर्द्र वायु से अधिक तेज गति से यात्रा करती है। एक तारे की संहति सूर्य के संहति से दोगुनी है, अंततः कैसे समाप्त होगा? न्यूट्रॉन स्टार। दोबारा आ गया। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी रोकने के लिए ब्रेक लगाना होता है, तो चौगुना। फ्रेंड, ये हमारे 260 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और फ्रेंड इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैंने इतनी मेहनत की है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसका मैसेज पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।